कमरा बिल्कुल शांत था। टेबल पर रखी फाइल में तलाक के कागज पड़े थे। कल कोर्ट में सब तय था। 7 साल का रिश्ता बस एक दस्तखत से खत्म होने वाला था। अमित ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश धीरे धीरे हो रही थी। सामने वही पेड़ था जिसके नीचे कभी उसने नेहा को प्रपोज किया था। वो पल याद आते ही उसके भीतर कुछ कांप गया। नेहा ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अजीब सी शांति। हाथ में चाय का कप था। चाय ठंडी हो जाएगी, बस इतना कहा और कप टेबल पर रख दिया। अमित ने कहा, नेहा, अब और झगड़ा नहीं चाहिए। जो बात कल करनी है वो वही करेंगे। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। मुझे झगड़ा नहीं करना, बस एक बात कहनी है। क्या? बस एक रात का वक्त दे दो अमित। सुबह से पहले मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें तलाक के लिए कोर्ट तक भी नहीं जाना पड़ेगा। अमित चौंका। एक रात? अब इसका क्या मतलब? बस आज की रात। कुछ नहीं मांगूंगी, कोई सवाल नहीं करूंगी। कल सुबह मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अमित ने एक पल उसे देखा, फिर थके हुए अंदाज में बोला, ठीक है नेहा, बस एक रात। कमरे में खामोशी फैल गई। सिर्फ दीवार पर घड़ी की टिक टिक थी। नेहा रसोई में चली गई। बहुत समय बाद उसने अमित का पसंदीदा मटर पनीर बनाया। खुशबू फैली तो अमित को पुराने दिन याद आने लगे। वो पहली दावत जब नेहा ने उसके लिए खाना बनाया था और कहा था, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं दूसरी बार नहीं बनाऊंगी। अमित ने झूठ बोला था। बहुत अच्छा है, सिर्फ उसे मुस्कुराते देखने के लिए। आज वही खुशबू फिर आई थी, पर अब दिल में स्वाद नहीं, बस सन्नाटा था। रात के खाने के दौरान नेहा चुपचाप बैठी रही। उसने बहुत कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। अमित ने भी कुछ नहीं कहा। शायद डर था, कहीं दिल फिर से टूट न जाए। खाना खत्म होने के बाद नेहा बोली, चलो छत पर चलते हैं, आज बारिश में भीगने का मन है। अमित ने हैरानी से देखा, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? आज नहीं लगेगी, आज तो सब आखिरी है। छत पर हल्की बारिश थी। नेहा ने हाथ फैलाए, जैसे जिंदगी को आखिरी बार महसूस करना चाहती हो। अमित चुपचाप उसे देखता रहा। उसे वो पुरानी कॉलेज की नेहा दिखी, जो बारिश में हंसते हुए बोली थी, जब भी बारिश हो मुझे तुम्हारा चेहरा याद आता है। पर अब वो नेहा सिर्फ यादों में थी। नेहा अचानक पास आई। उसने कहा, अमित, क्या तुम्हें कभी लगा कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने? हां, शायद। और क्या तुम्हें कभी यह भी लगा कि मैं सिर्फ जिम्मेदारी बन गई हूं? अमित चुप रहा। नेहा मुस्कुराई। चुप्पी हमेशा सबसे सच्चा जवाब होती है। फिर उसने धीमे से कहा, पर आज की रात मैं तुम्हें फिर से प्यार करना चाहती हूं, जैसे पहली बार किया था। अमित हिल गया। नेहा, अब ये सब क्या मायने रखता है? कभी कभी अंतिम बार ही सबसे सच्चा होता है। रात बीतती गई। दोनों ने पुराने गीत सुने, पुराने एल्बम देखे, हंसे भी, रोए भी। नेहा ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है अमित, मैंने तलाक इसलिए नहीं मांगा क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहती थी। अमित ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस थकान थी और अधूरा प्यार। रात ढल रही थी। नेहा बोली, अब मैं सो जाऊंगी, सुबह होने से पहले चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? जहां यादें कम दर्द दे। अमित कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं निकले। वो उसे देखता रहा, जैसे हर सांस में वो दूर जा रही हो। रात के 2 बजे होंगे। बारिश थम चुकी थी, पर हवा में ठंडक बाकी थी। अमित खिड़की के पास बैठा था। नेहा कमरे के दूसरे कोने में शांत पड़ी थी। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, बस वही अनकही बातें जो सालों से उनके बीच जमा थी। अमित के मन में हलचल थी। वो सोच रहा था, क्या नेहा सच में चली जाएगी?
क्या ये सच में आखिरी रात है? धीरे धीरे उसने उसकी तरफ देखा। नेहा तकिए पर सिर टिकाए छत देख रही थी, मानो कोई अदृश्य कहानी उसकी आंखों के सामने चल रही हो। नेहा, अमित ने धीमे से पुकारा। हूं। तुम सच में जाना चाहती हो? अमित, जाने की चाह नहीं है, मजबूरी है। अमित की आंखें सिकुड़ गई। मजबूरी? कैसी? नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम सोचते हो मैं इस रिश्ते से ऊब गई हूं, है ना? तो क्या नहीं हुई? नहीं अमित, मैं ऊबी नहीं हूं, मैं टूटी हूं। अमित की सांसें थम गई। नेहा ने धीरे से आगे कहा, तुम्हें याद है वो हादसा जब हमारी बेटी आशी 7 महीने की थी? हां, कैसे भूल सकता हूं। उसे बुखार था, फिर अस्पताल में। हां, और वही रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गई। नेहा की आंखों से आंसू फिसल पड़े। अमित, उस रात डॉक्टर ने कहा था कि अगर हमने थोड़ा जल्दी लाया होता तो शायद आशी बच जाती। और तुम जानते हो, मैं ही देर कर गई थी। अमित ने कहा, नेहा, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। हमने सब किया जो कर सकते थे। नेहा ने सिर हिलाया। नहीं अमित, तुम नहीं समझोगे। मैं हर दिन उस बच्चे की चीख सुनती हूं। हर रात लगता है जैसे वो मुझसे पूछती है, मां, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? मैं अब और नहीं जी सकती उसी छत के नीचे जहां उसकी हंसी गूंजा करती थी। अमित अवाक रह गया। इतने सालों में उसने नेहा को कभी इस तरह टूटते नहीं देखा था। वो हमेशा सोचता था वो बस दूर हो गई है, लेकिन वो तो भीतर से खाली हो गई थी। अमित ने उसके पास जाकर उसका हाथ थामा। नेहा, हम दोनों ने उसे खोया था, सिर्फ तुमने नहीं। नहीं अमित, तुम्हारे पास काम था, बाहर की दुनिया थी, दोस्त थे, पर मेरे पास सिर्फ वो थी, आशी। और जब वो चली गई तो मैं भी आधी मर गई। अमित की आंखें भर आई। उसने कहा, तो फिर तलाक क्यों? हम दोनों मिलकर दर्द बांट सकते थे। नेहा मुस्कुराई। कभी कभी दो टूटे हुए इंसान साथ हों तो वो एक दूसरे को जोड़ नहीं पाते, बस और तोड़ देते हैं। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर नेहा उठी, अलमारी से एक पुराना बॉक्स निकाला। उसमें आशी के छोटे छोटे कपड़े, एक टूटी हुई गुड़िया और एक फोटो थी, तीनों की साथ वाली। नेहा ने वो फोटो अमित को दी। इस रात के बाद मेरे पास अब कुछ नहीं रहेगा, पर यह तस्वीर तुम्हारे पास रहनी चाहिए, क्योंकि मैं कल चली जाऊंगी। पर तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। अमित ने तस्वीर को अपने सीने से लगाया। उसकी आंखें बरस पड़ी। वो चाहता था नेहा को रोक ले, कह दे, मत जाओ, हम फिर से शुरू करेंगे। पर शब्द उसके होंठों तक आते आते जम गए। नेहा ने उसकी ओर देखा। अमित, मैं जानती हूं तुम मुझसे अब सवाल नहीं करोगे। बस एक बात याद रखना, कभी किसी और को यह मत कहना कि नेहा ने तुम्हें छोड़ दिया। कहना कि उसने खुद को छोड़ दिया। अमित कुछ नहीं बोला, बस उसके आंसू नेहा के हाथों पर गिरते रहे। रात धीरे धीरे खत्म होने लगी। आसमान में हल्की सफेदी फैलने लगी थी। नेहा बोली, अमित, मुझे अब चलना चाहिए। ये घर, ये यादें अब तुम्हारे हैं। अमित ने उसे जाने से पहले रोक लिया। नेहा, एक आखिरी बार, बस गले लग जाओ। नेहा ने बिना कुछ कहे उसे बाहों में भर लिया। दोनों रो रहे थे, जैसे बरसों का सारा दर्द अब बस जाना चाहता हो। वो आलिंगन ऐसा था जैसे कोई अंत नहीं, जैसे जिंदगी का आखिरी पल वही ठहर गया हो। सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर झांक रही थी। कमरे में अब सिर्फ खामोशी थी। अमित ने आंखें खोली। पास की जगह खाली थी। तकिया अभी भी हल्का सा गीला था। शायद नेहा की आखिरी रात की आंसुओं की नमी अब तक वही थी। वो पलंग से उठा और देखा, अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। कपड़े गायब थे, पर ऊपर एक छोटा सफेद लिफाफा रखा था। उसके ऊपर लिखा था, अमित के नाम। अमित के हाथ कांप गए।
उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला और भीतर एक चिट्ठी निकाली। प्रिय अमित, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगे मैं यहां से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे नहीं पता मैं कहां जा रही हूं, पर इतना जरूर जानती हूं, वहां वो यादें नहीं होंगी जो हर दिन मुझे तोड़ देती है। अमित, मैंने जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल तुम्हारे साथ बिताए। तुमने मुझे कभी दुख नहीं दिया, बस वक्त ने हमें एक ऐसा दर्द दिया जिसे न तुम समझ पाए न मैं संभाल पाई। मैं जानती हूं तुम मुझे दोष दोगे, पर विश्वास करो, मैं तुमसे दूर इसलिए जा रही हूं ताकि तुम जी सको, क्योंकि जब तक मैं रहूंगी तुम उस दर्द से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। आशी की हर याद इस घर में बसती है, पर अब ये घर तुम्हारे लिए एक नया आरंभ बने। और हां, मेरी एक आखिरी विनती है, अगर कभी किसी को प्यार करो तो डरना मत, पूरी तरह से सच्चे मन से करना, जैसे मैंने तुम्हें किया था। नेहा। अमित के हाथ कांपते रहे। उसने बार बार चिट्ठी पढ़ी, हर शब्द जैसे दिल में कील बनकर धंस रहा था। वो सोचता रहा, क्या वाकई प्यार सिर्फ एक साथ रहने का नाम है, या फिर कभी कभी जाने देना ही सबसे सच्चा प्यार होता है। उस दिन अमित ने घर नहीं छोड़ा, बस हर कोने में घूमता रहा। सोफे पर नेहा का दुपट्टा पड़ा था, टेबल पर उसकी चाय की प्याली अब भी अधूरी थी, रसोई में मटर पनीर की खुशबू अब भी बाकी थी, जो अब जहर लग रही थी। वो बरामदे में बैठा और हवा में नेहा की हंसी सुनाई दी, जैसे वो कह रही हो, अमित, जब बारिश आए तो मुस्कुराना मत भूलना। अमित ने सिर उठाया। आसमान साफ था, पर उसकी आंखों में बारिश थी। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। अमित अब पहले जैसा नहीं रहा। ऑफिस जाता, काम करता, पर घर लौटते ही जैसे कोई अधूरी किताब हाथ में ले लेता। हर रात वो वही चिट्ठी पढ़ता। वो शब्द अब उसकी दवा भी थे और जहर भी। एक दिन डाकिया आया। उसने एक और लिफाफा दिया, दिल्ली महिला पुनर्वास केंद्र के नाम से। अमित का दिल धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। भीतर सिर्फ एक छोटी पर्ची थी। आपकी पत्नी नेहा का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, कृपया आकर मिले। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागा, ऑटो पकड़ा, ट्रेन ली। कई घंटे की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचा। पुनर्वास केंद्र एक पुरानी इमारत थी। दरवाजे पर गार्ड ने पूछा, किससे मिलना है? नेहा मिश्रा। गार्ड ने रजिस्टर देखा और कहा, कमरा नंबर 7, पर आप देर से आए हैं। अमित का दिल धड़क उठा। क्या मतलब? वो आज सुबह। गार्ड रुका, फिर धीरे बोला, वो अब नहीं रही। अमित वही ठिठक गया। समय जैसे थम गया हो। कानों में बस नेहा की आवाज गूंज रही थी, सुबह होने से पहले मैं खुद चली जाऊंगी। उसके कदम लड़खड़ा गए। वो कमरे की ओर भागा। दरवाजा खुला था। अंदर एक छोटा सा बिस्तर और मेज पर वही पुराना बॉक्स रखा था, जिसमें आशी की फोटो थी। साथ में एक नई चिट्ठी भी थी, जो नेहा ने मरने से पहले लिखी थी। अमित, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं अब चैन से हूं। मैं आशी के पास हूं, वही जहां कोई दर्द नहीं। मत रो अमित, क्योंकि प्यार सिर्फ जीने के लिए नहीं होता, कभी कभी मरने के बाद भी वो जिंदा रहता है। मैं चाहती हूं तुम आगे बढ़ो। मैं नहीं चाहती मेरी याद तुम्हारा बोझ बने। अगर किसी दिन बारिश में भीगते हुए मुस्कुराओ तो समझना मैं तुम्हारे पास हूं। अमित ने वो चिट्ठी सीने से लगाई और पहली बार कई सालों बाद जोर से रोया। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। उसे याद आया, पहली बार जब नेहा ने कहा था, जब भी बारिश हो मुझे तुम्हारा चेहरा याद आता है। अब वो बारिश में भीगा, पर इस बार अकेला नहीं था। उसे महसूस हुआ नेहा अब भी उसके साथ है। हवा की ठंडक में, बारिश की हर बूंद में, हर सांस में। बरसात की बूंदें दिल्ली की सड़कों को धो रही थी। अमित पुनर्वास केंद्र के बाहर खड़ा था, हाथ में नेहा की चिट्ठी,
सीने से लगी तस्वीर और दिल में ऐसा दर्द जिसका कोई नाम नहीं था। आसमान में काले बादल थे, पर उसके भीतर एक अलग ही हलचल चल रही थी। वो पहली बार समझ पा रहा था कि प्यार का अंत मरने से नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है। उस दिन के बाद अमित ने खुद को फिर से संभालने की कोशिश की। वो लौट आया उसी छोटे शहर में जहां नेहा के साथ उसने जिंदगी के सबसे अच्छे और सबसे दर्दनाक पल देखे थे। घर अब खाली था, पर उसने नेहा की आखिरी चिट्ठी को दीवार पर टांग दिया। हर सुबह वो उसे पढ़ता और हर बार कुछ नया महसूस करता, जैसे नेहा अब भी वही हो, चाय बना रही हो, खिड़की से झांक रही हो और कह रही हो, अमित जल्दी करो, ऑफिस लेट हो जाएगा। महीने बीत गए। अमित ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक एनजीओ में बच्चों के साथ काम शुरू कर दिया। वो अनाथ बच्चों को पढ़ाता, उनके लिए खिलौने लाता और हर मुस्कुराते चेहरे में उसे अपनी आशी दिखाई देती। एक दिन एनजीओ की हेड बोली, अमित सर, आज एक नई बच्ची आई है, रेलवे स्टेशन से मिली है। अमित ने सिर उठाया। नाम क्या है? आशना। वो मुस्कुराया। नाम सुनकर दिल हल्का सा कांप गया। आशी और आशना, जैसे किस्मत फिर कोई इशारा कर रही हो। छोटे कमरे में एक दुबली सी, बड़ी आंखों वाली 7 साल की लड़की बैठी थी। उसके बाल उलझे थे, कपड़े मैले थे, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। अमित ने धीरे से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? आशना। कहां से आई हो? पता नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मम्मी ने कहा था जब बारिश आए तो मुस्कुराना। अमित के होंठ कांप गए। उसके दिल में कुछ टूट कर बिखर गया। वो वही वाक्य था जो नेहा हमेशा कहती थी। उसने उस बच्ची की आंखों में देखा, वही मासूमियत, वही चमक, जैसे आशी लौट आई हो, या शायद नेहा का कोई अंश उसमें समा गया हो। वक्त बीतता गया। अमित ने आशना को पढ़ाया, खिलाया। धीरे धीरे वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। वो हर सुबह उठती और वही कहती, पापा आज बारिश होगी? क्यों? क्योंकि मम्मी ने कहा था जब बारिश हो मुस्कुराना। अमित मुस्कुराता, पर हर बार उसकी आंखें भीग जाती। एक दिन स्कूल में मदर्स डे का कार्यक्रम था। हर बच्चा अपनी मां के लिए कार्ड बना रहा था। आशना ने भी एक कार्ड बनाया जिस पर लिखा था, मेरी मां वो है जो मेरे पास नहीं है, पर हर बारिश में मुझे गले लगाती है। अमित ने वो कार्ड देखा और उसके भीतर कुछ गहराई में बदल गया। अब वो दर्द नहीं था, वो एक सुकून था, जैसे किसी ने उसे कह दिया हो, अब मैं खुश हूं अमित। शाम को हल्की बारिश शुरू हुई। अमित ने खिड़की खोली। बूंदें धीरे धीरे चेहरे पर गिरी। आशना बाहर भागी और चिल्लाई, पापा बारिश आ गई। हाँ बेटा, आ गई। अमित बाहर निकला। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, नेहा, तुम्हारा वादा निभा दिया मैंने, अब मैं मुस्कुरा सकता हूं। आशना उसके पास आई, उसका हाथ थामा और बोली, पापा, मम्मी आज आसमान से देख रही होंगी ना? अमित झुककर बोला, हाँ बेटा, और बहुत खुश होंगी। बारिश बढ़ने लगी। अमित ने आशना को बाहों में उठा लिया। दोनों भीग रहे थे और आसमान में एक हल्की सी धूप झांक रही थी। वो धूप शायद नेहा की मुस्कान थी, वो बारिश उसकी याद थी, और वो बच्ची उस अधूरे प्यार की नई शुरुआत। कभी कभी जिंदगी में प्यार खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदल कर लौट आता है। कभी किसी मुस्कुराते बच्चे में, कभी किसी बारिश की बूंद में, कभी किसी अधूरे गीत में। नेहा चली गई थी, पर अमित और आशना की हर हंसी में वो जिंदा थी।